जेनेरेक्टोरेस के सीजन 3 एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे, जिस एपिसोड का नाम है द असल्ट ऑन अबिसोस। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ब्लैक नाइट के ऑर्डर पे प्रोविडेंस कैसे अबिसोस पे हमला करता है और इसका इफेक्ट सर्सी पर क्या होगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में अल्टीमेट एक्सपोजर न्यूज चैनल पे फारा कहती है, कड़ी मेहनत और रिसर्च के दम पर प्रोविडेंस ने इवो नाम के इस अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया है। अब इवोस इंसानों की मदद कर रहे हैं। विज्ञान ने इवोस के लिए एक नया भविष्य बनाया है, भविष्य जो आशा और खुशियों से भरी है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है, एक ब्लैक एजेंट सर्सी से पूछता है, क्या तुमने कुछ इवोस को भागते हुए देखा है। सर्सी इवो होने के बावजूद एक इंसान की तरह दिखती है, इसलिए वो ब्लैक एजेंट उसे इंसान समझकर छोड़ देता है। सर्सी कहती है, ओके वो जा चुके हैं। स्क्विड कहता है, यहाँ से भाग जाओ सर्सी। सर्सी कहती है, मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। स्क्विड कहता है, तुम एक इंसान की तरह भाग सकती हो, भाग जाओ प्रोविडेंस के यहाँ आने से पहले। एक ब्लैक एजेंट उन्हें नोटिस कर लेता है। वो कहता है, वो लड़की वो उनके साथ है। सर्सी के दोस्त पकड़े जाते हैं और सर्सी वहाँ से भागकर रेक्स के पास पहुँचती है। सर्सी ये सब रेक्स को बताती है। रेक्स कहता है, तुमने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था। सर्सी कहती है, मैंने उन्हें वहाँ छोड़ दिया रेक्स, हमारे दोस्त प्रोविडेंस को रोकना होगा, किसी को कुछ तो करना ही होगा। रेक्स कहता है, हम करेंगे। हॉलिडे आकर कहती है, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। व्हाइट नाइट तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। रेक्स कहता है, अब इस बात वो क्या बात करना चाहते हैं। हॉलिडे कहती है, नहीं मेरा मतलब है सर्सी, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। व्हाइट नाइट कहते हैं, क्या तुमने उसे बताया नहीं रेक्स। रेक्स कहता है, मुझे लगा मास्टर कंट्रोल नेनाइट्स को टॉप सीक्रेट रखना होगा। व्हाइट नाइट कहते हैं, उसे इसके बारे में जानना होगा, वो इस मिशन को अंजाम देने जा रही है। रेक्स कहता है, उसका ये मेरा मिशन होने वाला था। व्हाइट नाइट कहते हैं, काम खत्म होना जरूरी है रेक्स, मास्टर कंट्रोल नेनाइट अबिसोस में है। सर्सी तुम अकेली हो जिसे अबिसोस के बारे में नॉलेज है। सर्सी कहती है, अगर ये ब्लैक नाइट और प्रोविडेंस को रोकने में मदद करेगा तो मैं ये जरूर करूंगी। अबिसोस में आने के बाद सर्सी की मदद से वो दोनों वैंकलेस के कैसल में आते हैं। अंदर आकर रेक्स मजाक करता है पर सर्सी साइलेंट रहती है। तो रेक्स कहता है, मुझे पता है यहाँ वापस आना आसान नहीं है। सर्सी कहती है, भूल जाओ, अतीत में मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी और अब तुम और तुम्हारे दोस्त मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। रेक्स कहता है, क्या तुम्हारे और मेरे बीच कुछ प्रॉब्लम है। सर्सी कहती है, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं है, सिर्फ मिशन। तभी स्केलेमेंटर रेक्स पर हमला करता है। रेक्स कहता है, वैंकलेस के जाने के बाद इस जगह का लीडर कौन है, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर बायल्फ बाहर आता है। रेक्स कहता है, बायल्फ एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बायल्फ कहता है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा पर तुमसे लड़ाई करने के बाद बच्चे। उनकी लड़ाई में रेक्स बायल्फ को हरा देता है। बायल्फ कहता है, तुम जिस नेनाइट की बात कर रहे हो उसे हमने इस कैसल में कभी नहीं देखा है। रेक्स कहता है, व्हाइट नाइट ने कहा कि वो नेनाइट एक सिक्योर लैब में है इस कैसल के अंदर। बायल्फ कहता है, यानी प्राइमरी चैम्बर में। सर्सी कहती है, ये इस कैसल के नीचे है, वैंकलेस हमें वहाँ कभी जाने नहीं देता था। रेक्स कहता है, मुझे वो ले जाने दो। बायल्फ कहता है, नहीं तुम एक धोखेबाज हो। रेक्स कहता है, अगर ब्लैक नाइट को वो मिल जाएगी तो हम सब मारे जाएंगे, ये सभी इवोस, कोई नहीं बचेगा। अगर मैंने इसे नहीं लिया तो प्रोविडेंस इसे ले जाएगी। बायल्फ कहता है, प्रोविडेंस ये अबिसोस है, इवोस का धड़कन। प्रोविडेंस इस जगह से डरती है। तभी प्रोविडेंस वहाँ पहुँच जाती है। ब्लैक नाइट अपने एजेंट से कहती है, जो चाहे वो करो लेकिन उसे हासिल करो। व्हाइट नाइट और उसका टीम भी उस नेनाइट को हासिल करने का कोशिश करेगी। बायल्फ कहता है, उन्होंने इस कैसल को घेर लिया है। रेक्स कहता है, ये ब्लैक नाइट का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। स्केलेमेंटर कहता है, तब तो हम मारे जाएंगे। बायल्फ कहता है, तुम वो नेनाइट ले जाओ, मैं इन घुसपैठियों से निपटता हूँ। एजेंट्स वैंकलेस के कैसल पर हमला कर देते हैं और उन इवोस को कंट्रोल कलर पहनाकर उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। रेक्स कहता है, नेनाइट इवेंट ने इस कैसल के आधे हिस्से को उड़ा दिया है, यहाँ पे सरवाइव करना काफी मुश्किल होगा। हे तुमने कुछ सुना। सर्सी कहती है, नहीं कुछ नहीं, तुमने क्या सुना। रेक्स कहता है, नहीं शायद मेरे कान बज रहे हैं। आगे चलकर उन्हें कुछ अजीब से क्रिएचर्स दिखते हैं। रेक्स कहता है, ये लोग लाइट को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग अंधेरे में नहीं देख सकते हैं, मेरे पास एक प्लान है। रेक्स उन पर हमला करता है और कहता है, सर्सी गाना गाओ। सर्सी के साउंड से वो क्रिएचर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रेक्स कहता है, हम हमेशा से ही एक अच्छी टीम रहे हैं। रेक्स उस अजीब से जगह को खोल देता है अपने नेनाइट की मदद से। बायल्फ सर्सी को मदद के लिए बुलाता है। रेक्स कहता है,
जाओ सर्सी, मैं उस मास्टर कंट्रोल नैनाइट को हासिल करूंगा और फिर हम जल्दी मिलेंगे। सर्सी आकर बायल्फ की मदद करती है पर वो ब्लैक एजेंट सर्सी को रोकता है। बायल्फ कहता है हम उन्हें नहीं हरा सकते। सर्सी कहती है ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक जंग है, हम इसे ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकते। सर्सी और बायल्फ वहाँ से भाग जाते हैं। रेक्स उस सीक्रेट लैब में आता है और कुछ पुराने चीजों को देखता है। इसके साथ वो अपने पापा के फोटो को भी देखता है। वो ब्लैक एजेंट स्कैलेमेंडर को पकड़ लेता है। ब्लैक नाइट कहती है ये सब बस गुमराह करने के लिए है, रेक्स को ढूंढो इससे पहले कि वो मास्टर कंट्रोल नैनाइट को हासिल कर ले। रेक्स कहता है ये लैब तो राइलैंडर के लैब जैसा है। वहाँ अचानक एक एआई सिस्टम एक्टिव होकर कहता है यहाँ एक घुसपैठी आ गया है। उसके सोर्स से रेक्स को बहुत दर्द होता है। वो कहता है रेक्स सलेजर। वो एआई मशीन ये सुनकर कहता है सलेजर जीन टाइप एक्सेप्टेड और वो उस मास्टर कंट्रोल नैनाइट को बाहर निकलता है। रेक्स उस नैनाइट कंटेनर को हासिल कर लेता है। उसके बाहर आते ही वो ब्लैक एजेंट्स उसे घेर लेते हैं। रेक्स कहता है मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग इस कार्यों के मिशन को ढूंढ रहे हो, मैं तुम लोगों के पास ही जा रहा था। क्या कोइंसिडेंस है, तुम सब इतने सारे यहाँ आ गए। वो एजेंट्स रेक्स के ऊपर हमला करते हैं और वो एजेंट्स उस पर भारी पड़ने लगते हैं। एक एजेंट रेक्स से वो नैनाइट छीन लेता है और कहता है मुझे वो नैनाइट मिल चुका है, उस लड़के को तब तक बिजी रखो जब तक मैं इसे ब्लैक नाइट तक पहुंचा ना दूं। उस ब्लैक एजेंट पर हमला करके बायल्फ उसे भागने से रोकता है। सर्सी उस नैनाइट को छीन लेती है और रेक्स को दे देती है। भागते वक्त सर्सी कहती है उन दूसरों को प्रोविडेंस ने काफी नुकसान पहुंचाया है, वो लोग उन्हें मुश्किल से दूर रख पाएंगे उस तहखाने से। रेक्स कहता है क्या वेंकलेस के पास एक तहखाना है, ये कितना सरप्राइजिंग है। बायल्फ गुस्से में कहता है ये कोई जोक नहीं है, वो सब लोग मारे जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। रेक्स कहता है मैं उन एजेंट्स को उन्हें वहाँ से ले जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। बायल्फ कहता है हाँ जरूर। रेक्स पूछता है तो सर्सी वो तहखाना किस तरफ है, लेफ्ट या राइट? सर्सी कहती है लेफ्ट की तरफ, पर रेक्स राइट की तरफ जाता है। सर्सी कहती है वो तहखाना दूसरी तरफ है। रेक्स कहता है मैं तहखाना नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं उन स्काउट्स को ढूंढ रहा हूँ। सर्सी के अटैक से वो स्काउट्स बेहोश हो जाते हैं। रेक्स उन्हें देखकर कहता है स्काउट्स क्लासिक प्रोविडेंस एजेंट्स, इसलिए इन पर जोरदार हमला करने की जरूरत नहीं है। पर ये कौन सी जगह है? बायल्फ कहता है ये एक पुराना जलाशय है, ये नदी के साथ मिलता है। रेक्स कहता है परफेक्ट। स्काउट टू कमांड पोस्ट विंग रिजर्वियर, हमें पीछे से जाने का एक रास्ता मिला है, पर यहाँ एक बहुत खतरनाक कीबो है, तुम जिनसे लड़ रहे हो उनसे 5 गुना ज्यादा बड़ा है। वो स्काउट रिप्लाई में कहता है रोजर स्काउट, हमारी फोर्सेस अब तहखाने में है, हम अभी उस रिजर्वियर में पहुँच रहे हैं खतरनाक हमला करने के लिए। रेक्स खुश होकर कहता है अपने सेना के साथ यहाँ आ जाओ क्योंकि ये नहाने का वक्त है। जब वो स्काउट्स वहाँ आते हैं उनके बाकी एजेंट्स को बेहोश देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक जाल है। रेक्स उन गेट्स को खोल देता है और वो एजेंट्स पानी में डूबने लगते हैं। वो सभी ईवोस आजाद हो जाते हैं और रेक्स के नाम का नारा लगाने लगते हैं। रेक्स कहता है हमारा काम हो गया, सब बच के और मुझे कार्यों के नैनाइट भी मिल गया। तभी जमीन हिलने लगती है। ब्लैक नाइट कहती है रेक्स अपने दोस्तों से कहो कि वो सरेंडर कर ले वरना प्रोविडेंस किसी को नहीं छोड़ेगी। ब्लैक नाइट पूरा कैसल को उठाकर ले आती है। स्काउट्स कैसल के अंदर आ जाते हैं। बायल्फ रेक्स को कहता है भाग जाओ यहाँ से। रेक्स कहता है नहीं, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। बायल्फ कहता है ये नैनाइट यहाँ जो है उन सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझसे भी, मैं कहता हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। रेक्स सर्सी के साथ भाग जाता है पर स्काउट्स उसके पीछे पीछे उसके पास आ जाते हैं। रेक्स कहता है उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, मैं उन्हें यहाँ इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सर्सी कहती है मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था, क्या तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए? मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये सब जो तुमने मेरे लिए किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर्सी रोते हुए रेक्स को किस कर लेती है और उसे नीचे धकेल देती है। एजेंट सर्सी को कैद कर लेते हैं। वापस आकर रेक्स सोचता है हमने उन सभी चीजों को सैक्रिफाइस किया जिनकी हम केयर करते हैं, वो लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं, लेकिन इतना बड़ा बाजी लगाने के बाद हम और किस पर विश्वास करें? कौन हमें वो शक्ति देगा लड़ने के लिए? व्हाइट नाइट उस नैनाइट को एक कंटेनर में रखते हैं। रेक्स कहता है उन्होंने अबिसोस पे अटैक किया, उन्हें क्या रोक रहा है हम पर अटैक करके इन नैनाइट्स को हासिल करने से? व्हाइट नाइट कहते हैं वो जल्दी या देरी से जरूर हमला करेंगे, इसलिए मैं उनके ऊपर पहले हमला करना चाहता हूँ। रेक्स कहता है कि आपको पता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम सब शांति से सरवाइव कर सके? व्हाइट नाइट कहते हैं अभी तक तो नहीं। ये सुनकर रेक्स एक निराशा भरा एक्सप्रेशन देता है। ये एपिसोड तो यही तक था, लेकिन अपनों को दूर जाते देख रेक्स ने जो दर्द महसूस किया है वो सच में बहुत गहरा है।
सो गाइस, क्या आप लोग बता सकते हो कि मास्टर कंट्रोल नैनाइट का दूसरा नाम क्या है? और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।